हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं एनडीए के 2023 के सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले 3-4 दिन पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 किया था। उसके बाद जो घर के काम थे उसमें थोड़ा बिजी रह गया था, और उसकी वजह से कुछ दिनों 1-2 दिन के लिए मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाया। घर में पूजा भी थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस को देख ली होंगी, और भी मैंने 2-3 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर देख लें। वो बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको चाहिए होगा आगे के एनडीए के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। 1 में मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी थी जो क्लास 10 तक आपने पढ़ी हों। 11th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, और थोड़ा 12th में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब हम लेक्चर नंबर 2 में भी कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, और कुछ एडवांस के क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्रिक होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, और इसी को लेके हम करेंगे आज का लेक्चर का स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट शुरू करेंगे ट्रिक से। ठीक है। तो एक ट्रिक क्या कहती है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिक को साथ लेके चलना है। नहीं तो अगर आप बिना ट्रिक के अगर कोई क्वेश्चन उतारोगे, अगर वो ट्रिक से उतरने के लिए था, मतलब ट्रिक से करने के लिए था, और आप बिना ट्रिक का यूज़ करके उसे कर रहे हो, तो आप बहुत लंबा फंस सकते हो उस क्वेश्चन में। ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी आपको ए कोसेक्स, देखिए इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन देखिए, ए कोसेक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम दिखे, और ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स इक्वल टू एन दिखे। ठीक है, अगर कभी भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको एनडीए में दिखा, और बहुत बार इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो ध्यान रखें ना कि कभी भी अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखा कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम है, और ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स इक्वल टू एन है, तो तब जो रिलेशन बनता है यहाँ से एक रिलेशन बनता है, वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ से बनता है। और ये रिलेशन आप बना भी सकते हो कैसे, पहली इक्वेशन को आप स्क्वायर करोगे, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करोगे, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो देखना कोस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इस ट्रिक का आप प्रूव भी कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चनों में डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज़ करेंगे कि अगर आपको इस फॉर्मेट का दिखे कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू एम है, और ए साइन एक्स मतलब जो इधर कोस एक्स के साथ कोफिशिएंट था वो कोस अब साइन एक्स के साथ आया है, लेकिन उसके बाद माइनस का साइन है, और जो साइन एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था वो कोस एक्स के साथ आया है, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी वो आया है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आपको समझ में आया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको झट से इसी ट्रिक से बना देता हूँ, तब आपको बताना है क्या होगा। देखिए 10 साइन एक्स, क्वेश्चन है 10 साइन एक्स माइनस 5 कोस एक्स इक्वल टू 1, और मैं चाहूँगा वीडियो उसी टाइम पॉज कर दे जिस टाइम क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है, 5 कोस एक्स प्लस, मैं बार बार नहीं कहूँगा आपकी वीडियो पॉज करो 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद ये। ठीक है, जो प्रीवियस से आपको प्रीवियस लेक्चर से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन है, और आपको वीडियो पॉज करके तब आंसर को देखना है। ठीक है, आपको आंसर डिटेल में नहीं देखना है कि मैं ये स्टेप क्या लिख रहा हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ, नहीं। आप 3 मिनट या 4 मिनट का आप समय लीजिए, उसे घर में सोल्व कीजिए। जो आपका आंसर आ रहा है आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी से स्किप करके वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर मेरा सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन सेम है तो आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई अगर सोल्यूशन डिफरेंट है तो मतलब या तो आपने गलती की है या फिर मैंने गलती की है, तो आपको अब चेक करना है कि किसने गलती की है, तो आप तब वीडियो को आराम आराम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था 10 साइन एक्स माइनस 5 कोस एक्स इक्वल टू 1 है, और 5 कोस एक्स प्लस 10 साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इसी फॉर्मेट का है। 10 साइन एक्स इधर साइन एक्स का ही कोफिशिएंट है। ठीक है, ये 10 साइन एक्स माइनस 5 कोस एक्स है, और तो इधर 5 कोस एक्स प्लस 10 साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैं लेट यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ एन है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के जरिए, इसी ए कोस एक्स और ए साइन एक्स, ठीक, तो इस फॉर्मूले के जरिए का अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 5 का स्क्वायर 125, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन मतलब इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 25, 125 में से 124,
का रूट, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू n की वैल्यू 124 रूट के अंदर आया हो बच्चे बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूले आपको जैसे और टीचर कराते हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास कोई बुक होगी, कोई नोटबुक होगी, और कुछ भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा तो उसमें सारे ये फॉर्मूले लिखे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखा कर टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। आप उस नोटबुक को निकालें, वहाँ से आप सारे फॉर्मूले को रट लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा मैं वहाँ वहाँ पे वो फॉर्मूले लिखूँगा। जो फॉर्मूले मैं सपोज़ करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम आपको फॉर्मूले दिए गए हों, और मैं इतने सारे वो फॉर्मूले हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लगभग 4 पेज तो वो भर देंगे, ठीक है, और टाइम ले लेंगे बहुत। अगर फिर भी आप चाहते होंगे कि मैं एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड फॉर्मूले के लिए बना दूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी मैं बनाऊँगा। नहीं तो मैं समझता हूँ कि बुक्स तो सभी बच्चे के पास होगी और उसमें सारे फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूले को बुक्स में न रख कर, किसी कॉपी में न लिख कर अपने माइंड में सेट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखिए कि कैसे करना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं एक वीडियो पूरी की पूरी जिसमें मैं सारे फॉर्मूले एडवांस लेवल से लेकर जीरो लेवल के लेकर सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, ठीक है। तो ये है अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और मैं थोड़ा उसमें के बारे में बताऊँगा कि उस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए एक ही फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अब आप में डिपेंड करता है कि आप उस टाइम ऑफ फ्रेम में, उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और अगर एक भी गलत गलत स्टेप से आपने गलत फॉर्मूला यूज़ किया तो आपका आंसर ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। आप उस एक्चुअल रिजल्ट में पहुँचोगे ही नहीं जिस एक्चुअल रिजल्ट की ज़रूरत आपको थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक cos 2x का एक फॉर्मूला का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। cos 2x के लगभग 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं सारा बताता हूँ, ठीक है। ये cos 2x के हैं, लगभग 4 फॉर्मूले हैं। देखिए, पहला तो cos 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोस 2x। दूसरा फॉर्मूला है इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो चौथा होता है वो 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ये होता है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, और ये वाला है नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले कोस 2x के। अब कहाँ किस पे क्या यूज़ करना है ये समझते हैं। जहाँ पे भी अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है, या तो मेरे को कोस स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है या मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है क्वेश्चन में, तो मैं कोस 2x का फॉर्मूला इस वाले फॉर्मेट में खोलने वाला हूँगा, ठीक है। सेकंड बात, अगर मेरे को क्वेश्चन से 1 को रिप्लेस करना है, मतलब अगर प्लस का 1 है और मुझे रिप्लेस करना है इस प्लस के 1 को, तो मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1। तो उस प्लस के 1 से माइनस का 1 मर जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर क्वेश्चन में प्लस का 1 है और उसके बाद कोस 2x है, तो मैं वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अगर कहीं पे क्वेश्चन में -1 है, अब इसे -1 को मेरे को हटाना है, तो मैं थर्ड वाले फॉर्मूले को वहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मेरे को आंसर 10 स्क्वायर एक्स या 10x के फॉर्म में चाहिए होगा, तो मैं cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारी बंदूकें दे दी गई हैं, आपके पास सभी बंदूकें में बहुत सारे हथियार भी मौजूद हैं, सभी में बंदूकें में गोलियां भरी हुई हैं, लेकिन अब आपको किस जगह पे कौन सी बंदूक का यूज़ करना है वो आपके मेंटल स्टेट, मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग रेंज फाइट करनी है तो आप स्नाइपर लोगे, आपको शॉर्ट मतलब नज़दीक नज़दीक फाइट करनी है तो आप शॉर्ट गन लोगे, ठीक है। तो ये आप में डिपेंड करता है। और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो लॉन्ग के लिए तो आप शॉर्ट गन का यूज़ कर रहे हैं, पास पास जब लोग आए तो आपने स्नाइपर निकाल दी, तो भाई आंसर भी गलत आएगा और मरोगे आप बीच उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये है। तो अब एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक फॉर्मूला है, क्या है, कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं को फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो इक्वल होता है, ये फॉर्मूला ही है एक, इसे याद रखेंगे। ये होता है 10 45 प्लस थीटा की इक्वल, ठीक है।
टेन 45 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब टेन 45 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है उसको खोल कर आप इस फॉर्मेट को लेके आ सकते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। टेन ए प्लस बी का आपको अगर आप फॉर्मूला पता होगा तो बता दें, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे खोल के आप ये वाली वैल्यू लेके आ सकते हैं। टेन को साइन और कोस में चेंज कर देंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखने वाला हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ट्रिक के बेस पे यूज़ होंगे वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस माइनस साइन थीटा टेन 45 प्लस थीटा। अगर मैं इसे कोट के फॉर्म में चेंज करूँ तो क्या मैं इसे वन अपॉन कोट 45 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो भाई साहब इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बच्चों ने कोस ए प्लस साइन बी कोस ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाने का सोचा, बहुत लंबा वो प्रोसेस हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन आंसर आ जाता है उससे भी, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें देखिए, और कई बार आपको उसकी वैल्यू भी नहीं पता होती है तो आप उसमें फंस सकते हो। तो ये क्वेश्चन है कोस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कोस 9 माइनस साइन 9, ठीक है। और इक्वल टू है कोट एक्स के, इक्वल टू कोट एक्स के, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से 3 सेकंड की वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3, ठीक है। वीडियो आई होप आपने पास कर ली होगी। देखिए ये सेम फॉर्मूला जो है ये उसी का है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए सेम फॉर्मेट, ये आ रहा है 1045 प्लस थीटा। तो क्या मैं इस पूरी की जगह में 1045 प्लस थीटा, थीटा की जगह में 9, तो 1045 प्लस थीटा, थीटा मतलब 9, और 45 और 9 को ऐड करेंगे तो 10, सीधा लिख सकता हूँ मैं 54 इस पूरे की जगह में। और इक्वल टू है कोट एक्स, कोट एक्स को लिख दिया मैंने 1 अपॉन 10x, ठीक है बच्चों। सॉरी, इसे कोट एक्स से लिखता हूँ, कोट एक्स, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में कि अगर साइन एक्स इक्वल टू है कोस वाई के, तब जो होगा वो एक्स प्लस वाई होगा 90 के, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे ही रूल ये लगता नहीं, ये यहाँ पे भी लगता है कि कभी सेक एक्स इक्वल टू हो कोसेक एक्स के, सॉरी कोसेक वाई के, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। सेम अगर कहीं पे 10x इक्वल टू हो कोट वाई के, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो सेम यहाँ पे है कि 10x इक्वल टू है कोट वाई के, तो x प्लस वाई को क्या होना चाहिए बच्चों, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो आई है 36 डिग्री। तो जिन भी बच्चों की x की वैल्यू 36 डिग्री आई है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, और बाकी के बच्चे देखेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे के उसमें। तो देखते रहेंगे कि हमें जो है क्वेश्चनों का लेवल देखते रहना है कि किस प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन और है लगभग इसी कॉन्सेप्ट से आधारित है, देखते हैं कितने बच्चे उसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है साइन 10 माइनस का कोस 10 अपॉन साइन 10 प्लस का कोस 10। जल्दी से 10 वीडियो को पॉज करेंगे तब बताएंगे क्या है। 10x है तो x की वैल्यू बताइए, ठीक है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। कई बच्चों ने यहाँ पे भी डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया होगा और बहुत बड़ी गलती कर देंगे वो, अगर हाँ यहाँ पे भी वो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये उस फॉर्मेट का नहीं है। फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में कोस थीटा जो था वो प्लस का था और साइन थीटा नेगेटिव का था, बाकी और ये जो पार्ट था वो ऊपर था, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर था और नेगेटिव वाला पार्ट नीचे था। तो पहले तो मैं इसको उसके फॉर्मेट में चेंज करने का करता हूँ जैसा हमारे पास फॉर्मूला था। तो मैं अगर इसे नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको कोस थीटा को मैं आगे लिख देता हूँ फॉर्मेट बनाने के लिए, प्लस साइन 10 लिख सकता हूँ। अब इस वाले को मैं नीचे लेके आया हूँ, लेकिन मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा। तो मैंने माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो माइनस आ चुका है बाहर, इसके अपॉन में है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ चुका है कोस 10, और साइन के साथ आ जाएगा माइनस साइन 10। तो अब ये देखिए जो फॉर्मूला हमारा था वो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे बन चुका है। अब ये बन चुका है, ये क्या होगा 1045 प्लस थीटा, तो लगा देते माइनस का 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1045 प्लस थीटा मतलब 10 प्लस, ये थीटा नहीं है 10 है, तो 45 मतलब 55 इक्वल टू हो जाएगा 10x, ठीक है। इसे कर देंगे नेगेटिव को ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट 55 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। माइनस का कोट 55 इज इक्वल टू आ चुका है 10x, ठीक है। तो अब देखिए
कोड 55 10x के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे भी x और y को मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो x और y को मिला के अगर 90 होना चाहिए तो x की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 35 डिग्री। तो जिस भी बच्चों की x की वैल्यू 35 डिग्री आई है वो बच्चे बिल्कुल खुशनसीब माने जाएंगे, और जिन भी बच्चों का नहीं आया है वो बच्चे देखें कि उनका कहाँ पे उन्होंने गलती की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन ही कराता रहूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, फॉर्मूले हैं और उसी से बेसिस पर क्वेश्चन बनते जाते हैं। ठीक है, आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता रहेगा और उतनी जल्दी जल्दी आप इसमें सीखोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, वीडियो को जरूर पास करेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 10a + b = 3k और 10a - b है जो वो है 1k। ठीक है, इसमें तो आप कहीं पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि कैसा करना है इसे। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 10 की वैल्यू होगी कई 3 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, 1 2 3। कई बच्चे देखेंगे 1 की वैल्यू 10 पे कहाँ पे होती है। देखिए दो मेथड हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। पहले मैं इजी मेथड बता देता हूँ जिसे मैं मेथड नंबर 2 कहूँगा। ठीक है कई बच्चे क्या कहेंगे कि 10a - b अगर 1 है, मतलब जो ये a - b होना चाहिए 45 होना चाहिए, क्योंकि 10 45 भी 1 होता है, तो a - b के इक्वल होना चाहिए 45 के। ठीक है, अब 10 3 है, 10a + b यहाँ पे क्या है 3 है। अब 3 तो 10 कहीं पे होता नहीं है, 10 जो होता है वो √3 तो होता है, लेकिन 3 कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे वो वाले बच्चे फंस जाते जो इस वाले मेथड का यूज़ करते। मैंने सोचा अगर ये वही मेथड यूज़ होता, अगर यहाँ पे √3 होता तो ये वो वाला मेथड भी लग जाता जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 3 है और a + 10 की कोई वैल्यू 3 जो हमने टेबल याद की उसमें होती नहीं, तो हम ये वाला मेथड को छोड़ देंगे, हम अपना ट्रेडिशनल मेथड आएंगे। देखिए जो 10 b है, अगर हमें 10 b की वैल्यू चाहिए तो क्या हमें इसी की वैल्यू तो नहीं चाहिए। देखिए 10 सॉरी हमें चाहिए 10a + b - a - b। अगर हमें इसी की वैल्यू चाहिए 10 का मतलब, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमें 10a + b - 10a - b की वैल्यू चाहिए। देखिए a + b माइनस अंदर जाएगा माइनस ए से a प्लस का a कट जाएगा, b माइनस का प्लस का b बचेगा, ये 2b ही। तो मैंने इसको एक इस फॉर्मेट में बना दिया कि a + b भी आ जाए और a - b भी आ जाए। यहाँ पे जो a और b हैं वो सेम ही है। ठीक है, अब 10a - 10b का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 10a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a माइनस का 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। 10a, अब a यहाँ पे a + b है, 10a - b, a - b यहाँ पे a - b है, और 1 + 10a + b इंटू 10a - b। आ गया होगा सब बच्चों को समझ में। राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप उससे भी कोऑपरेट कर सकते हैं। 10a + b की वैल्यू है 3, 10a - b की वैल्यू है 1 अपॉन 1 + 3 × 3। ठीक है, 3 में से गया 2 अपॉन 4, तो आ चुका है 1/2। तो जिस भी बच्चे का आंसर 1/2 आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी बच्चे देखेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है बच्चों, अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, आप उन्हें याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी एनडीए में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बीच में बताता रहूँगा ताकि आपको एक के साथ सभी चीज़ों को याद ना करना पड़े। ठीक, तो देखिए 10 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, 10 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होती है √2 - 1 होती है। ठीक है, और कोट 25.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √+1। ठीक है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को भी यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या होता है। अब एक और ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक के नाम से एक हेडिंग मारेंगे और समझेंगे क्या ट्रिक है। सॉरी, ट्रिक ये है कि अगर आपको कहीं पे दिखे 1+, देखिए वैसे ट्रिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इन ट्रिक में आप ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। मेरा निवेदन यही रहेगा आपसे, क्योंकि आप फिर वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के रखें, लेकिन ट्रिक वहाँ पे काम आएगी जहाँ पे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो याद होनी भी चाहिए कि आपको कहीं पे इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखे कि 1 + 10 अल्फा हो और 1 + 10 to अल्फा इक्वल टू 2 के इक्वल है, तो तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ा
प्लस बीटा है, सॉरी अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा होगा, सॉरी 1 + 10 अल्फ़ा और 1 + 10 बीटा अगर इक्वल टू 2 है तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा 45 डिग्री के ले लेना है। तो इसी से बेस पर एक क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन था कि 1 + 10 3x और यहाँ पे है 1 + 10 2x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 10 2x इक्वल टू 2 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3 कर लिया होगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। देखिए अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 2 है तो मतलब कितने के इक्वल होने चाहिए 45। तो यहाँ पे 3x + 2x होने चाहिए किसके इक्वल 45। 3 2 = 5, 5x = 45 तो x = 9। ठीक है, तो 9 डिग्री जिसका भी यहाँ पे आंसर आया है वो बच्चे बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर आ रहा है वो बच्चे चेक करेंगे कि वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे और कॉन्सेप्ट क्या क्या है यहाँ। देखिए हमने आपको जो कोणों के मापन थे ग्रेड डिग्री और उसमें रेडियन में रिलेशन बता दिया था, और कुछ जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है तो कुछ हमने फॉर्मूले बता दिए थे। अब आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो मैं समझता हूँ कि फॉर्मूले में नहीं लिखा रहा हूँ तो आपको फॉर्मूले याद हों और उसी से बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को करके लेके चले जाएंगे। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। देन तब वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए वैल्यू चाहिए हमें 10³ अल्फ़ा, 10³ अल्फ़ा प्लस साइन की पावर बीटा, साइन की पावर 5 बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक, शायद मैंने ना भी पढ़ाए हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्मूले पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मूले तो आप बुक से जो है वो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। वैल्यू बतानी है कि 10³ अल्फ़ा और साइन की पावर 5 बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 3 सेकंड के लिए पॉज करेंगे। 1 2 3। देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगाए होंगे, कुछ पता नहीं क्या 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 होगा, ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं। कहीं पर सीधे इजी कॉन्सेप्ट से भी लग जाते हैं। देखिए ये 2 कब होने वाला है, कोस की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इस कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। मतलब जब ये 1 रहा होगा ये भी 1 रहा होगा तो 1 + 1 क्या होगा 2। अब कोस 1 कब होता है, कोस अल्फ़ा 1 कब होगा, जब कोस अल्फ़ा कोस 0 होगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। मतलब जो है कि जो अल्फ़ा है वो भी 0 डिग्री है और बीटा है वो भी क्या है 0 डिग्री। बस अब तो कुछ में रहा ही नहीं। 10 अल्फ़ा मतलब 10 0, 10 0 का 0 तो 0 का क्यूब 0 होगा, प्लस साइन 0, साइन 0 का 0, 0 का की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। देखिए सिर्फ समझना था कि क्वेश्चन में क्या है, और देखिए 1 2 मतलब एक स्टेप भी नहीं है और आंसर हो गया। और देखने के लिए क्वेश्चन जो था वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही जो था कि कठिन क्वेश्चन आपको लग सकता था कि होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है। देखिए माइंड सेट आपका कैसा है वो डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन से आप डिपेंड नहीं करेगा। तो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू अगर पी है और जो है एंड बोल रखा है कि जो सेक थीटा है प्लस कोसेक थीटा है वो क्यू है इक्वल टू क्यू है, तब हमें बताने हैं 2p की वैल्यू। 2p की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे। 3 सेकंड के लिए देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो वीडियो को सही से कर पाते हैं, क्वेश्चन को सही से कर पाते हैं। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3 कर लिया है। देखिए मैं क्यू को सोल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ सेक को लिखूंगा मैं 1/cos थीटा और कोसेक को लिखूंगा 1/sin थीटा और इक्वल टू आ जाएगा क्यू। इसको मैंने सही किया तो ये हो जाएगा क्यू, सॉरी क्यू है ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा। अब जो क्यू है अब क्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है पी आया है क्यू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो क्यू इक्वल टू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह में मैंने पी रखा, तो पी की वैल्यू मैंने इसको इधर के मल्टीप्लाई करके ये लिखते हैं क्यू इंटू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है अब हमें चाहिए 2p की वैल्यू। अब
अब टू की वैल्यू चाहिए तो मैं थीटा को अगर मैं 45 डिग्री रखूँ यहाँ पे, थीटा अगर मैं 45 डिग्री रखूँ तो साइन 45, साइन 0 का 0, साइन 90 का, साइन 45 का 1/√2, तो 1/√2 ये हो जाएगा, 1/√2 ये हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को 2p की वैल्यू चाहिए। हो तो कर सकता था कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई करके 2q साइन थीटा कोस थीटा आ जाता है, लेकिन मेरे को साइन थीटा और कोस थीटा को हटाना है। तो मैंने थीटा की वैल्यू 45 रखने पर मेरे को पता चला कि ये 1/√2 हो रहा है, ये भी 1/√2 हो रहा है, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 की p की जो वैल्यू आएगी थीटा इक्वल टू 45 पर वह आएगी q के इक्वल। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का आंसर 2p इक्वल टू q आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है बच्चों। और अब एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बच्चे हैं जो कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में साइन वाले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। तो हमें बताना है कोस -640 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो कोस -x होता है वो कोस x के ही इक्वल होता है। ठीक है, कोस -x कोस x के ही इक्वल होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, आपने बुक में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये काम कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसे मैं सीधा लिख सकता हूँ, कोस -x को मैंने फिर से इसे लिख दिया 640 डिग्री। अब मेरे को इतना बड़ा की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, वो मैंने आपको बताई थी कि जैसे कोस 360 प्लस एक्स, मैंने कहा था क्या आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और ये जो है ये इवन है, मतलब चेंज नहीं होगा, तो कोस एक्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही कोस अगर मैं 360 का डबल मतलब 720, मतलब इसका मतलब है कि एक सर्कल में ये दूसरा चक्कर आ गया, अब दूसरा चक्कर आ गया तो फिर वहीं पे आ गया है, और फिर वहीं पे आ गया है तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं ये करूँ तो ये फिर से देखिए कोस एक्स ही देगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये 640 किस क्वाड्रेंट में यहाँ पे गिर रहा है। अब हम चक्कर लगाएंगे, तो देखिए पहले मैंने 360 का चक्कर लगाया, फिर 720 देखिए इससे बड़ा है, मतलब ये 720 से पीछे आने वाला है। अब 720 से 90 पीछे करेंगे इसे, तो क्या 90 से भी पीछे आना है, क्योंकि 90 में ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ठीक है, 640 को हम देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तब हम देखेंगे कि कोस का जो साइन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखें कोस 720 माइनस कितना करूँ कि 640 आ जाए। तो देखिए अगर मैं से इसमें से माइनस करूँ तो 0 में से 0 गया 0, 2 12 में से 4 गया 8, 80 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए इसे लिख सकता हूँ मैं 720 माइनस 80। ठीक है, लिख सकता हूँ, देखिए इस 640 को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, अब 720 डिग्री का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेंट मैंने बनाया है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है। अब जब मैं चक्कर लगाऊंगा तो यहाँ पे जहाँ पे 0 था वहीं पे 360 होता है, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब 450 होगा, यहाँ पे फिर 540 होगा, फिर यहाँ पे 630 होगा, और यहाँ पे 630 होगा, तो यहाँ पे 720 होगा। अब इस 720 में से मैंने माइनस किया है 80, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, किस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में। अब फोर्थ वाले में कोस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताएंगे बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव थे, इसमें साइन कोस पॉजिटिव थे, और इसमें टेन कोट पॉजिटिव थे, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोस 720 माइनस जो थीटा है वो आएगा कोस 80। ठीक है, कोस 80 की यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, और जिसने भी यहाँ पे कोस 80 आंसर लिखा है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। जिन भी बच्चों ने और अन्य वैल्यू निकाल कर कोई ना कोई डिजिटल वैल्यू डाल दी है वो बच्चे बिल्कुल गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल है जो वो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, हालांकि ये फॉर्मूले नोटबुक में भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला फॉर्मूला है सम फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा जो मेरे को लगेंगे कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है
ज़्यादा ही यूज़ में होते हैं। और कहाँ पे यूज़ होते हैं मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो कई बार हमें यही पता नहीं होता था कि हमें जो ये फॉर्मूला यूज़ करना है वो करना कहाँ पे है। तो मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है, कहाँ पे करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, सबको आता होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, ठीक है। कहाँ पे करना है अभी बताऊंगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस बीच में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोस ए साइन बी। और फिर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और चौथा है कोस ए माइनस बी में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे कोस में ए प्लस बी होता है वहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता है, कोस में जहाँ पे माइनस का साइन होता है यहाँ पे प्लस का होता है, लेकिन साइन में तो सिमिलर साइन ही यहाँ पे चलते हैं। ये आपको रटने होंगे। अब ये फॉर्मूले यूज़ कब आते हैं, जब आपको जो एंगल दिए हों वो प्लस में दिए हों, ठीक है, या फिर आपको उस एंगल को अन्य एंगलों में भी तोड़ना है, तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कोई फॉर्मेट बन रहा हो कि साइन ए कोस भी दिखे और प्लस कोस भी साइन ए दिखे, तब उस एंगलों को एक साथ मर्ज करने के लिए हम इन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिखा दिए हैं, ठीक है। आपको आगे जो है वो आएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। और फॉर्मूले भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। साइन टू ए का फॉर्मूला ज़रूर आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह होता है टू साइन ए कोस ए, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसी फॉर्मूले को याद रखते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये वाला भी रखना है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और कोस टू ए का तो मैं बता ही चुका हूँ, और साइन टू ए के साथ में कोस टू ए तो मैं बता ही चुका हूँ, मैं बता देता हूँ आप टेन टू ए की, ठीक है। तो टेन टू ए का होता है टू टेन ए है, सेम जैसे साइन ए का, लेकिन यहाँ पे होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए साइन टू ए और कोस टू ए को अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा कोस टू ए का फॉर्मूला। कोस टू ए का हमने फॉर्मूला देख लिया था, ठीक है, देख लिया था। तो फॉर्मूले यहाँ पे हो चुके हैं ख़त्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूले से ही होंगे, और जो फॉर्मूले होंगे वो आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बतानी है, वैल्यू बतानी है रूट टू, फिर रूट टू प्लस फिर रूट टू प्लस टू कोस थीटा, टू कोस एट थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी बताएंगे कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आई होप आपने जो ये क्वेश्चन है वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे कोस एट ए है, तो मैं इसे कोस टू ए और कोस टू ए के फॉर्म में इसे बार बार तोड़ तोड़ के इसे सोल्व करने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, कोस एट ए है, तो देखिए कोस एट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस टू इंटू फोर ए, फोर थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस टू, इस पूरे को मैं थीटा मान के कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वो लगाएंगे हम जिसमें वन माइनस होगा, क्योंकि मैं यहाँ से टू कॉमन लूँगा, और टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे वन प्लस कोस टू थीटा। देखिए एक बार मैं इसे थोड़ा सरल करके लिख देता हूँ, ये बनेगा हमारा रूट टू प्लस रूट टू। अब इस वाले स्टेप में मैं दोनों से टू कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस कोस एट को मैं लिख देता हूँ टू इंटू फोर थीटा, ठीक है, टू इंटू फोर थीटा, ये लिख दिया है। अब मुझे इस वन को हटाना है, तो मैंने कहा था कि वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें से वन हट रहा है। तो वन किस वाले फॉर्मूले से हट रहा है, जब कोस टू थीटा में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है बच्चों। इसमें माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, तो बस मैं उसी का यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो रूट टू प्लस रूट टू बाहर में आ चुका है टू, वन प्लस कोस टू थीटा, की जगह मैं लिखूंगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा
2 बाहर में और यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर और थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 2 के बाद थीटा की जगह में 4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 टू ज़ा 4 आएगा, 4 का रूट कट के अंदर जाएगा, देखिए क्या होगा, ये आ गया 2 रूट 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 कट के यहाँ पे आ चुका है 2, कोस स्क्वायर का आ चुका है कोस 4 थीटा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस जैसे आपने ये वाला स्टेप किया, उस वाले स्टेप से आप इसमें आए। अब इस वाले स्टेप में कहाँ पे आएंगे आप, इस वाले स्टेप पे आप बिना किसी करके आप इसी स्टेप में आने वाले हो, 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा में। ठीक है, अब इस वाले स्टेप करके आप कौन से स्टेप में आने वाले हो, जब आप यहाँ से बाहर निकले थे, यहाँ से बाहर कैसे निकले थे, जब 2 टू ज़ा 4 था और कोस थीटा था। तो बस जिसका भी 2 कोस थीटा यहाँ पे आंसर आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। देखिए यहाँ पे अब दोबारा ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड को समझ गए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का जो ये फॉर्मेट है वो इसमें सॉल्यूशन हो रहा है, तो इस प्रकार का फॉर्मेट फिर इसमें सॉल्यूशन होगा, और इस प्रकार का फॉर्मेट हमें ऐसे में। तो कुछ इंटेलेक्चुअल माइंड भी आपको जो पेपर है उसमें चलाते रहना है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर फिर यहाँ पे आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के फिर काटोगे, फिर कॉमन लोगे, फिर ये करोगे वो करोगे, वेरी टाइम कंज्यूम कर देगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी जाके लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों फ्रेंड को जो भी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड का की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स स्पेशली मैं इस चैनल के माध्यम से उनका क्लियर करवा दूंगा, और सब्जेक्ट अगर भविष्य में हमें आपका सपोर्ट मिला तो हम और सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ पे लेंगे। और आपको मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जुलाई अगस्त में शायद हम सीडीएस का बैच भी मैथ का स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। और आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो हम इस चैनल को बहुत जल्द, वैन हमारा टारगेट है कि जब हम 10,000 के पे पहुँचेंगे तब हम अपना फेस रिवील और जो वाइट बोर्ड होता है उसमें शायद हम आ जाएं, लेकिन तब तक तो हम कॉपी में ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे में ही एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आपको अगर हमारे लिए भी मेहनत करेंगे तो हमें आपके लिए और मेहनत अच्छा करने की जो मोटिवेशन है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूँ लगभग रात के 10:30 और 11 के करीब होते थे। बीच में जब शुरू के जो वीडियो बनाए वो मैंने सुबह के टाइम पे बनाए। उस टाइम मैं सुबह कहीं जाता नहीं था, तो उस टाइम मैं वीडियो बना लेता था, लेकिन अभी जो है वो मुझे भी काम होते हैं सुबह, तो इसलिए अब मैं रात में बनाता हूँ वीडियो। तो आवाज़ जो होती है वो थोड़ा सा लो भी रहती है, थोड़ा लेज़ीपन सा आवाज़ में आपको लगता होगा, लेकिन करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों, आप भी मेहनत करो, सिलेक्शन लेके जाओ। आप यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो मतलब नहीं करता है, डिपेंड वो नहीं है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, बल्कि डिपेंड ये करता है कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़िए। आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, आपके मम्मी पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप कुछ करें उनके लिए। ठीक है, तो चाहे रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो एक बार कॉपी खोल के, पेन खोल के पढ़ने के लिए ज़रूर जाएं। ठीक है, सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा कि पढ़ें ज़रूर। ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो सोइए। मैं तो बोलता हूँ 8-9 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम एनडीए को क्लियर करने के लिए 4 घंटा 6 घंटा सफिशिएंट है। 8-10 घंटा कोई नहीं पड़ता है बच्चों, 4 घंटा सफिशिएंट। अगर आप 3 और 4 महीने में एनडी क्लियर करना चाहते हैं, सफिशिएंट बट मोर देन सफिशिएंट। अगर आप डेली 4 घंटा करते हो, 1-2 घंटा रिवीजन। कैसा रिवीजन, अगर आपने पास मोबाइल है तो उसमें रिकॉर्ड कर दिए अपनी आवाज़, या फिर कोई जो लेक्चर है वो आप सुन रहे हो उसे रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर आप रिवीजन करते वक्त भी आप पढ़ रहे हैं लगातार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, नहीं। आपको या तो माइंड में रिकॉल करना है, या फिर जो फ़ोन है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी वो अगर आप अपनाएंगे तो शायद आप बहुत जल्दी ही सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स और बी कोस एक्स का, एक्सप्रेशन का। ठीक है, नॉट अ इक्वेशन। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक्सप्रेशन की होती है, ना कि इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में तो भाई साहब आपको किसी के इक्वल पहले से ही दे दिया होता है, तो आप मैक्सिमाइज और मिनिमम कैसे कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ
किस फॉर्मेट का? ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। अब कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अरे बात तो एक ही है, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है तो क्या होती है, ऐसा अगर फॉर्मेट मिले तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मैक्स, वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही जा सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी ही जा सकती है। तो क्या मैं इसको ऐसा में लिख सकता हूँ, अगर मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख रखा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, देखिए माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे हमेशा ये वैल्यू बड़ी रहेगी या फिर इसके इक्वल होगी, ऐसा लिख दिया है। इसे लिख दिया मैंने ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और ये जो वैल्यू रहेगी वो इससे हमेशा छोटी या इक्वल रहेगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए, ठीक है। कई बार आ जाता है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अब आप बताएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। अब आपको कुछ रेंज और उसकी हम बात बताते हैं, डोमेन की बात अब बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे मैं अपने आप ही एक क्वेश्चन बना देता हूँ, टू साइन एक्स प्लस फाइव कोस एक्स, ठीक है। टू साइन एक्स प्लस फाइव कोस एक्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए। 3 सेकंड के लिए प्रपोज करेंगे, 1 2 3, कर लिया होगा। देखिए मैक्सिमम के लिए क्या होगा, इनके कोफिशिएंट का रूट लेके स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, मैक्सिमम हो गया रूट 29, ठीक है। अब जो मैक्सिमम आएगा उसी में माइनस का साइन लगा के मिनिमम की वैल्यू लगा दो, माइनस का रूट 29 इसका मिनिमम की वैल्यू हो गई, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत आसान आपको लगा होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे मोटिवेशन देने के लिए आपका जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, ठीक है। अब कुछ डोमेन और रेंज की बात करते हैं हम इन फंक्शनों की। ये जो सारे थे वो फंक्शन थे, ठीक है। फंक्शन का यह जो डेफिनेशन था वो मैंने ऊपर ऊपर से जो था और लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था, ठीक है। बाकी का जो डेफिनेशन है हम जब फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डोमेन और रेंज, और होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सामान्यतः जो डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो रेंज होती है वो वाई की वैल्यू होती है। अब आप बोलोगे सर एक्स और वाई कहाँ से आए, तो जो फंक्शन होता है हम नॉर्मली उसे वाई के इक्वल लिखते हैं, जैसे वाई इक्वल टू लिखा मैंने साइन एक्स, ठीक है। ये एक फंक्शन है, तो ये जो वाई है वो इसका रेंज है, और जो एक्स है यहाँ पे वो इसका डोमेन है। डोमेन का मतलब इस फंक्शन में एक्स की मैं ऐसी क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ जो कि इसमें यहाँ पे वैलिड हो, मतलब मैं कुछ भी वैल्यू एक्स की रखूँ लेकिन वो यहाँ पे साइन की वैल्यू कुछ यहाँ पे दे, तभी मैं साइन एक्स की जगह में ऐसी वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो मैं डोमेन की बात करता हूँ, और परिसर का मतलब जो मैंने डोमेन रखे, जितने भी डोमेन मेरे पास थे, मैंने अगर सबको रखे तो सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई, उसे ही उस फंक्शन का क्या होता है, परिसर या रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब नहीं पता आपको, कि एक जो बंदूक है, ठीक है, एक जो बंदूक है वो मिनिमम अपने नज़दीक तक मार सकती है और मैक्सिमम यहाँ तक मार सकती है। तो हम बोलते नहीं है कि उसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, मतलब 3000 किलोमीटर का मतलब कि वो सबसे नज़दीक 0 किलोमीटर पे मार सकती है और यहाँ से लेकर 3000 किलोमीटर तक भी मार सकती है, तो वो किसी बंदूक की रेंज होगी। तो सेम फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसकी मिनिमम वैल्यू टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, रेंज होती है। प्रांत एक्सेप्टेड वैल्यू, कि कैसी वैल्यू जो एक्सेप्ट कर रहा है अपने ऊपर, उस वैल्यूज को कहते हैं उसका डोमेन, ठीक है। और को डोमेन को कहते हैं, को डोमेन का मतलब जो होता है वो हम जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन तो होता है जो एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स है, और को डोमेन होता है जो एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स के बाद हम एक अजम्पशन करते हैं कि ऐसा ऐसा हमें रेंज मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा ऐसा रेंज हमें मिलने वाला है, उसे हम कहते हैं कोड डोमेन। पर एक्चुअल में वो रेंज हमें मिलता है या नहीं मिलता, वो तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तब पता चलेगा। और जब वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्चुअल रेंज मिलता है उसे कहते हैं हम रेंज, और जो हमारा एक्सेप्टेड मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंज था उसको कह देते हैं हम तब कोड डोमेन, ठीक है। अब समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो हम जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और कोसेक्स एक्स, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके भी हम डोमेन और कोडोमेन की बात करेंगे। बच्चों को ये वाला जो
जो चीज़ है वो बहुत टफ लगता है, लेकिन हम ईजिएस्ट वे में आपको यहाँ पे बता देंगे। देखिए, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू में एक्स को मैं कुछ भी रखूँ तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। साइन 0 रखूँ, साइन 1 रखूँ, साइन 2 रखूँ, साइन 3 रखूँ, साइन 90 रखूँ, साइन 45 रखूँ, साइन 360 रखूँ, 70 रखूँ, कुछ भी रखूँ, साइन कोई ना कोई वैल्यू देगा। मतलब एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ, वो डोमेन इसका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक्स की अगर साइन की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर रखूँ तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट इसलिए कि -1 भी यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो साइन एक्स की होती है वो -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन एक्स की वो 1 होती है, ठीक है। ऐसे कोस एक्स का डोमेन में एक्स की जगह में मैं कुछ भी रखूँ तो उसका डोमेन रियल होता है, और रेंज भी इसका सेम साइन की जैसे मिनिमम जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब 10x की जो रेंज होता है वो जो डोमेन होता है, ये रेंज नहीं है, सॉरी, ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल। ध्यान रखना कहीं से आप रेंज ना समझने लग जाए, ये रियल नंबर है। अब 10x में x की हम हर एक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 90 को छोड़कर, क्योंकि 10 जीरो का जीरो होता है, और आपने टेबल में देखा होगा 10 90 में इन्फानाइट बोल रहा था, ठीक है। ये इन्फानाइट भी होता है और अनडिफाइंड भी होता है, मतलब x जब मैं 90 रख रहा हूँ तो मेरे को कोई डेफिनेट वैल्यू मिल ही नहीं रही है, मतलब इसका जो x है वो 90 डिग्री पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं रियल में से जितने भी रियल नंबर है वो मैं इसमें रख सकता हूँ, लेकिन वो वाले नंबर हटा दूंगा जहाँ से मेरे को 90 मिल रहा है। तो 2n+1 π/2 को मैं यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। पूरे रियल नंबर लूँगा मैं, और उसमें से हम इसको इस वाले नंबरों को हटा दूंगा। जैसे 2n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2 और 3 π/2 में भी क्या होगा, जो 10x होगा वो अनडिफाइन होगा, ठीक है। n की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो π/2 में भी 10x की जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइन होगी, ठीक है। अब जो इसका रेंज है, मतलब ये इसकी वैल्यू में कुछ भी रखूँ, इसकी वैल्यू में कुछ भी रखूँ तो इसका जो रेंज होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो जाती है वो -इन्फानाइट तक जाती है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस के इन्फानाइट तक जाती है, ठीक है। और इन्फानाइट में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये है इसका रेंज। और कभी कभी इसी को हम रियल नंबर भी तो कहते हैं बच्चों। रियल नंबर होता क्या है, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट, तो इसी को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब है कोटेक्स की बारी। कोटेक्स में हम सभी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोट 0 अनडिफाइन होता है, तो मतलब सब लेंगे, लेकिन जहाँ पे 0 या फिर 360 या फिर 180 आएगा वहाँ पे हम नहीं लेंगे, तो इसमें से n पाई को हम यूज़ कर देंगे। n हमेशा ध्यान रखेंगे कि n एक इंटीजर होगा, ठीक है, एक नेचुरल नंबर नहीं बल्कि एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो रियल में से n पाई अगर माइनस कर देंगे, और इसका जो इसका भी जो परिसर होता है वो रियल नंबर होता है, मतलब -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। अब कोसेक एक्स को भी रियल में से कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, देखिए कोसेक एक्स पे आपने देखा होगा कि कोस जीरो का सॉरी कोसेक जीरो का अनडिफाइन होता है। कोसेक जीरो का क्या होता है, अनडिफाइन क्यों होता है, क्योंकि कोसेक जीरो 1/sin x होता है, और साइन एक्स में साइन जीरो जीरो होता है, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन। तो ये भी आर में से n पाई को माइनस करके ही यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो पॉसिबल हो पाती है, कुछ वैल्यू होती है। और इसका जो रेंज होता है वो होता है -इन्फानाइट से -1 तक आता है ये, ठीक है, जहाँ पे जो साइन एक्स वो लग जाता है। फिर -1 से यूनियन का साइन है, यूनियन मतलब इसको लेके 1 से लेके फिर जाता है प्लस का इन्फानाइट तक, ठीक है। तो ये रियल नंबर, इसका रेंज जो है वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच वाले नंबर यहाँ पे नहीं आते हैं, बाकी सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और सेक एक्स क्या हो जाएगा, r-2n+1 π/2, ठीक है। और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर के लिए, और इसका भी जो रेंज है वो यही है, ठीक है। और क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होता है, ठीक। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, ठीक है। तो मैक्स और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स और कोस एक्स की, साइन एक्स इंटू कोस एक्स की। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए,
मैंने साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या मैं साइन एक्स कोस एक्स की जगह में साइन टू एक्स अपॉन टू लिख सकता हूँ बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ। मेरे को मतलब किसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, साइन टू एक्स अपॉन टू की। तो कभी भी आपको किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा तो आप उस फंक्शन को उठाएंगे और पहले देखेंगे कि उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब उसका रेंज क्या है। तो साइन एक्स, अब एक्स की जगह में 2x हो, 4x हो, 10x हो, टेन थीटा हो, कुछ भी हो, वो हमेशा उसकी रेंज होगी, वो हमेशा -1 से 1 होगी। -1 से 1 का मतलब है कि मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, किसकी, साइन 2x की। अब आप बोलोगे साइन एक्स की है, नहीं, 2x मतलब ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे साइन एक्स लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे साइन एफ एक्स लिख दूँ, मतलब कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे, चाहे साइन के अंदर 10x लिख दे, कोट एक्स कुछ भी लिख दे, वो -1 से 1 के होना है। -1 का मतलब -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब मैं जो क्वेश्चन में दे रखा हूँ उसका एक फंक्शन उठा के मैं ऐसा एक एक वो बना दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा। अब पूरा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा और तब मैं कहूँगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, ये तो मैंने उठा लिया। अब मेरे को इसमें डिवाइड करना है 2 से, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। -1/2 इज ग्रेटर देन साइन 2x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, आगे सुन। अब देखिए यही जो चीज़ थी वो यही तो थी। अब यही थी, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है -1/2 है, प्लस और 1/2 प्लस का 1/2, तो हम लिख देंगे कि मिनिमम जो वैल्यू है वो है माइनस का 1/2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1/2। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेंज आपको निकालना है, रेंज ऑफ 2 प्लस कोसेक्स। ठीक है, 2 प्लस कोसेक्स। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। हम एक फंक्शन को पकड़ेंगे कोसेक्स, तो हमें पता है कि देखिए कोसेक्स जो है वो ग्रेटर देन है -1 से और लेस देन है 1 से। अब मेरे को इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को बनाने के मेरे को क्या करना है, +2 से ऐड कर देना है। तो मैं दोनों तरफ सभी में +2 से ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसमें +2 करूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, इस ग्रेटर देन 2 प्लस कोसेक्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन इसमें 2 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, रेंज क्या होगी 1 से लेके 3 तक और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, तो जिस भी बच्चों का ये वाला आंसर आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी बच्चे देखेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो आपको उस चीज़ों की पता चली हैं जो साइन एक्स हैं, कोस एक्स हैं, टेन एक्स है, कोट एक्स है और कोसेक एक्स सेक एक्स हैं, और जो ऐसे फॉर्मेट में है, देखिए कौन से फॉर्मेट में, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के फॉर्मेट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको ये वाला फॉर्मेट मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मेट मिले, देखिए कौन सा वाला फॉर्मेट, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें बोले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स में जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए जो होगा वो मैक्स होगा और बी जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, बस और तो कुछ है नहीं, मतलब और मिनिमम के लिए भी अगर ए लेस देन बी है तो ए जो होगा वो मिनिमम होगा और बी जो होगा वो मैक्स होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर्मेट दिया हो ए साइन स्क्वायर प्लस एक्स बी कोस स्क्वायर एक्स, तो आपको देखना है कि ए और बी में से कौन बड़ा है। जो बड़ा है, मतलब यहाँ अगर क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने बोला 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये अगर मैंने एक क्वेश्चन बोला है और मैंने पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, मिनिमम और मैक्स। ठीक है, तो इनमें से 2 और 3 में से बड़ा कौन है 3, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। मिनिमम कौन सा है 2, जो मिनिमम वैल्यू की होगी 2। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ट्रिक था। ठीक है, और आपको इस ट्रिक को क्या रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक, अब जब हम आपको एक ग्राफ बता देते हैं, साइन एक्स का ग्राफ है, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन, मतलब इस लेक्चर को ख़त्म। ठीक है, बीच बीच में हम इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बता देंगे। तो ये है ग्राफ ऑफ साइन एक्स। कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा। कैसे बनाते हैं, वाई के इक्वल में लिखते हैं
और बस x की वैल्यू पुट करते रहते हैं और उससे रिलेटेड हम बना देते हैं एक ग्राफ। ठीक है, तो साइन एक्स का एक ग्राफ है, वेरी पॉपुलर ग्राफ, वेव्स के जैसे दिखता है ये ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे π/2 ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ले लिया पाई, और यहाँ पे ले लिया हमने 3π/2, और यहाँ पे ले लिया हमने 2π। सेम इधर माइनस का π/2 माइनस का 3π/2, सॉरी माइनस का पाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा माइनस का 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे होगा माइनस का 2π। ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए y के इक्वल ले लेंगे साइन x को। अब साइन 0 का 0 मतलब y की x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है 0, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मतलब 1 पे यहाँ पे अगर मैं y को 1 मानूँ तो x की वैल्यू π/2 में y क्या है 1 है, माइनस का π/2 में भी 1 होगा, सॉरी 1 तो होगा लेकिन नेगेटिव का होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बस, और साइन पाई में 0 हो जाता है, साइन 3π में नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा, बस तो ऐसे में मिला देना है। तो यहाँ से आएगा गाइज ये, ऐसे में ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब बन रहा है लेकिन एडजस्ट करेंगे आप, गलत जगह से चला गया है। तो ये जो ग्राफ है वो बच्चों साइन ग्राफ का है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से होके जाता है, कोसेक्स का ग्राफ नहीं जाता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कोसेक्स का जो ग्राफ होता है वो नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं। साइन एक्स का ग्राफ आपको समझ में आ गया है, कैसे मैं बनाया, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 0 मिली, एक्स की वैल्यू π/2 रखी तो वाई की वैल्यू 1 मिली, एक्स की वैल्यू पाई रखी तो वाई की वैल्यू फिर से 0 मिली। तो मैंने इस प्रकार से इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, आप माइंड में रखेंगे ये ग्राफ। ठीक है, और इसका जो एरिया आता है, ठीक है, वो लगभग 2 यूनिट के इक्वल आता है। ठीक है, ये जब हम एरिया अंडर द कर्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज पॉसिबल व्हेन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इतने के इक्वल है, ये पॉसिबल है कब पॉसिबल है, ऑप्शन दे देता हूँ, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, b जब x इक्वल टू वाई है, c जब x इज लेस देन इक्वल टू वाई है, या d जब x इज ग्रेटर देन वाई है। तो कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है? ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए आपको सोचना था, देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब अगर ये पॉजिटिव आएगी और ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, मतलब इसको ये पॉजिटिव आना चाहिए तो पूरा भी पॉजिटिव आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब इस नीचे वाले को पॉजिटिव होना चाहिए, इस नीचे वाले को पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्स वाई को हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो इन्फिनाइट होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये पता, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब बोलोगे आप -1 क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 का तो स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह में मैं ये लिख देता हूँ कि ये 0 से बड़ा होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले को छोड़ूं इधर को ले लूं तो ये होगा हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, क्योंकि xy इज ग्रेटर देन क्या था, 0 था। तो मतलब मैंने यहाँ पे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया वो y से xy मतलब 0 से बड़ी थी। तो मैंने कहा था कि इनइक्वलिटी में मैं 0 से अगर किसी चीज़ पे मल्टीप्लाई करूँ तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आने वाला है तो अब मैं साइन स्क्वायर ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स वाई, इसे इधर इधर लेके आ जाता तो ये x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ चुका है कि x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ y जोड़ दूंगा तो x इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है,
एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो जिस बच्चे ने एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई किया है ऑप्शन नंबर सी, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ ट्रिक्स पढ़ी, कुछ टिप्स पढ़े, और आपको क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है उसके भी कुछ हमने टिप्स दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहन जितने भी हैं सभी के साथ शेयर कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और मिलेंगे हम अगली वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।